तो सो 3 दिन से सोच रहा हूँ ये टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ बट फाइनली आज वी हैव गॉट सम टाइम। सो आज का टॉपिक है रिगार्डिंग निफ्टी बैंक। दिस इज़ अ फाइनेंशियल वीडियो एंड वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली लुक आफ्टर निफ्टी बैंक, हाउ निफ्टी बैंक फंक्शंस एंड उसका वर्किंग क्या है। सो हम सबको पता है निफ्टी बैंक इज़ अ कलेक्टिव इंडेक्स ऑफ HDFC, ICICI, Kotak, Axis, and SBI, and all 9 banks in total. बट ये वेटेज कैसा है और क्या एक्चुअल का आइडियोलॉजी है इसके पीछे, और ये लाइव मार्केट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आज हम देखेंगे, जिससे हम निफ्टी बैंक का ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, बेसिकली इसको तो ऐसा बोल सकते हो कि ऑपरेटर्स को कैसे ऑपरेट करता है। बट rather than saying that way, I would say निफ्टी बैंक एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है टेक्निकली, नॉट जस्ट रैंडम गेसेस, एक्चुअल में डेटा के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से कैसे वर्क करता है, वो आज हम देखेंगे। सो एच डी एफ सी में, सॉरी, निफ्टी बैंक में टोटल वेटेज ऑफ एच डी एफ सी बैंक is around 27%, and total weightage of ICICI is around 23%. Why is it going off? Okay. So total weightage of HDFC Bank is 27 and total weightage of ICICI is 23. दोनों मिला के अराउंड 50 यही हो जाता है। एंड एस बी आई कोटक इज अराउंड 11.97। सो ये थोड़ा बहुत एसेट हंटिंग के लिए वगैरह हेल्प कर देता है। सो अगर निफ्टी बैंक का यू वांट टू डिराइव एग्जैक्ट डायरेक्शन कि ओ भाई ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, देन वी विल रिफर एच डी एफ सी एंड आई सी आई सी आई। ओके। हर कोई जानता है कि हाँ भाई, आई नीड टू लुक आफ्टर एक्स आई सी आई सी आई और एच डी एफ सी। ये दोनों का मिला के वेटेज ही अराउंड 50 हो जाता है। सो तो टू गेट दोज पर्टिकुलर ट्रेड्स और वो एस एल हंटिंग एग्जैक्टली कैसे होता है और हमसे कैसे बचेंगे, वो आज हम देखेंगे। ओके। सो ये जो स्टॉक्स है, कोटक एस बी आई, कोटक एंड एस बी आई, बोथ आर 11.97, 11.79 समथिंग है। ओके। सो रफली पकड़ लो 12% दो ईच। ओके। सो यही पे 24 हो गया, इसका 23, इसका 27। सो ये चार स्टॉक्स को तुमको ट्रैक करना है एंड तुमको निफ्टी बैंक का एग्जैक्ट फ्लो पता चल जाएगा। बट अभी दिक्कत क्या है कि एस बी आई एंड कोटक आर शेयरिंग द वैल्यू ऑफ 12%। तो उससे क्या होता है, हल्का सा पंप इन एस बी आई कैन गिव अ पंप टू निफ्टी बैंक, बट वो पंप सस्टेनेबल नहीं है, डायरेक्शनल नहीं है। ओके। सो उसकी वजह से क्या होता है, आपका, समझो आपका ये बाइंग जोन है, ये आपका टारगेट है। ओके। और यहाँ पे आपका कहीं छोटा सा एसएल है, तो वो हल्का सा पंप आता है, आपका एसएल खाता है एंड देन वो टारगेट को हिट करता है। ओके। तो ये जो कंसेप्ट होता है वो एसबीआई और कोटक की मदद से होता है। वो एक्चुअली कैसे दिखता है वाइज मार्केट में, वो हम देखते हैं। वो देखने के लिए मैंने 21 मार्च का एग्जांपल लिया है। वो दिन काफ़ी फ्लैट था। ओके। हल्का सा एक गैप अप हुआ एंड देन पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में फंसा रहा, ना ऊपर ना नीचे। मूवमेंट्स स्टॉक्स में बहुत है। अगर आप नीचे देखोगे, एच डी एफ सी ऊपर है, नीचे है, यहाँ से कोई शॉर्ट करता, यहाँ से कोई बाय करता, तो एंड में एच डी एफ सी साइडवेज हुआ। ICICI देखो तो बेस्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन, मैंने उसमें ही ट्रेड किया था। इट वेंट डाउन, गैप फिल किया, उसके बाद हल्का सा कंसोलिडेशन के बाद सपोर्ट पे बाउंस दिया एंड देन डे के फर्स्ट कैंडल के रेजिस्टेंस पे उसने अच्छा खासा फॉल दिया। सो this particular ICICI was giving trades, as SDFC was giving trades. Why did Nifty Bank did not give much of trades? एक ये वाला ट्रेड मिला, बट अगर इफ यू अगर आप बोल रहे हो कि ये वाला ट्रेड आपने कैप्चर किया, आपका नसीब अच्छा था इसलिए आपने कैप्चर किया, वरना दिस इज नॉट अ ट्रेडेबल मूव। यहाँ पे कुछ नहीं था जो आप देख के इसको शॉर्ट करोगे ऊपर से और यहाँ पे बुक करोगे। गैप फिलिंग बोलोगे तो गैप फिल हुआ भी नहीं उस दिन, ये नीचे वाला पार्ट रह गया था। सो
निफ्टी बैंक में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला या फिर नहीं बनाया, आप कुछ भी बोल सकते हो, वाई, वो हम देखते हैं अभी। सो हम ऑब्जर्व करते हैं कैंडल्स को। ओपनिंग छोड़ दो, ओपनिंग 15 मिनट छोड़ दो, वो तो डेटा बनने में ही चला जाता है, वो हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं अभी फिलहाल। हम लाइव मार्केट में बात कर रहे हैं, लाइव मार्केट में देखते हैं। ये एक ग्रीन कैंडल बना, ये एच डी एफ सी बैंक की वजह से बना था, एंड सेम टाइम पे हल्का हल्का पुश चारों स्टॉक में आया था, इसीलिए ये बड़ा कैंडल बना। निफ्टी बैंक में पुश डायरेक्शनल आने के लिए चारों स्टॉक में सेम कलर की कैंडल बननी चाहिए। आई रिपीट, चारों स्टॉक में सेम कलर की कैंडल बननी चाहिए, तब जाके एक बड़ा बूस्ट मिलता है। अगर उन दोनों में जरा भी कन्वर्जन हो कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तुमको निफ्टी बैंक में पुश नहीं मिलेगा। इसका अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं अभी। यहाँ पे जब आईसीआईसीआई अच्छा खासा नीचे गिरा था, आईसीआईसीआई होल्ड करता है 23% ऑफ वेटेज। ओके, 23% वाला स्टॉक अगर इतना गिरा है, निफ्टी बैंक क्यों नहीं गिरा? एंड ऑल्सो इफ यू सी, यहाँ पे हल्की हल्की सेलिंग हो रही थी, ऐसा नहीं था कि सेलिंग नहीं हो रहा है, हल्का हल्का सेलिंग हो रहा था, बट फिर भी आपको ट्रेडेबल मूव नहीं मिला निफ्टी बैंक में। इसका रीज़न है एसबीआई, इसमें कोई मूव ही नहीं था। व्हेन आई से ट्रेडेबल मूव, मूव दो तरह के होते हैं, एक जो मार्केट मर मर के देता है, जो कोई ट्रेडेबल नहीं होता, जिसमें आप क्या ही ट्रेड करोगे। निफ्टी बैंक कितना गिरा है, ये 20 पॉइंट रहेगा मुश्किल से, 20 नहीं, चलो मैं भी 50 पॉइंट पकड़ लेते, 50 पॉइंट। आपका ऑप्शन मूव हुआ रहेगा 20 पॉइंट, उतना तो ब्रोकरेज जाता है। सो ये ट्रेडेबल मूव नहीं था। ओके, ये क्यों हुआ? बिकॉज एसबीआई में अच्छा खासा फॉल नहीं था। अभी आगे बढ़ते हैं। एच डी एफ सी बैंक जो होल्ड करता है 27% ऑफ वेटेज इन निफ्टी बैंक, वो अच्छा खासा फॉल दिया उसने फ्रॉम डे हाई, अच्छा खासा फॉल दिया। Did that move was equivalently reflected on SDFC on Nifty Bank? No. Why? If you see in the same time, ICICI was going green. In fact, SBI was also going green. So if one stock is going down, another stock is going up, or maybe a little push over here, Nifty Bank will not give you a tradable move, and उधर ही आपका एसएल हो जाएगा। सो सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको एक ट्रेडेबल मूव चाहिए, हमारा टॉपिक कैसा है, ट्रेडेबल मूव को कैप्चर करना और एसएल हंटिंग से बचना। उसके लिए आपको चारों को मॉनिटर करना पड़ेगा एट अ सिंगल स्क्रीन या फिर मल्टी स्क्रीन, जो भी आपका सेटअप है एक्स वाई जेड, आपको चारों को मॉनिटर करना पड़ेगा। चारों में आपको सेम टाइम पे सेम कैंडल बन रही है कि नहीं, वो देखना है। अगर नहीं बन रही है, अवॉइड द ट्रेड, अवॉइड द ट्रेड। जिसने भी यहाँ पे लॉन्ग किया है वो फंसा है। उसने आईसीआईसीआई को ट्रैक किया, ठीक है, डोजी बन के एक मस्त सी ग्रीन कैंडल बनी है, ये तो ऊपर ही जाएगा। एचडीएफसी को ट्रैक किया, अच्छा खासा एक, नॉट हैमर बोलूंगा बट हाँ थोड़ा बड़ा हैमर बना है इधर। अगर ये देखोगे तो ये हैमर बना है, ये बुलिश सिग्नल है। ये आगे कैंडल इग्नोर करो, ये दो ग्रीन कैंडल देखो, दोनों बुलिश है। यहाँ पे यहाँ पे ये दोनों बुलिश है, तुमने दोनों को ट्रैक करके लॉन्ग कर दिया यहाँ पे। बट हमारे एसबीआई और कोटक जो अराउंड 12% ईच कैरी करते हैं, वो दोनों मूव नहीं दे रहे। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? एसएल हंटिंग होगा। तो से इसमें क्या तुम्हारा पूरा प्रीमियम खा जाएंगे अगर तुम ऑप्शन बायर हो तो। अगर तुम ऑप्शन सेलर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं, पहली बात। सॉरी टू नॉट क्लैरिफाई दैट इन द बिगिनिंग। अगर तुम ऑप्शन सेलर हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ये ऑप्शन बायर के लिए है, जिसमें तुमको एसएल हंटिंग से बचने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एसएल हंटिंग से बचने के लिए तुमको आईसीआईसीआई को ट्रैक करना है,
एचडीएफसी को ट्रैक करना है, और कोटक और एसबीआई, इट इज एन और इन बिटवीन, एसबीआई और कोटक, दोनों में से एक को ट्रैक करना है। दोनों में से एक को क्यों? क्योंकि दोनों का वेटेज लगभग सेम है। ओके, तो दोनों के मूव काउंट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको दोनों में से एक को ट्रैक करना है। अभी यहाँ पे जो मार्केट कंप्लीट साइडवेज था, ओके, आईसीआईसीआई में तो अच्छा खासा मूव आया। उसने डे के लो को रेजिस्टेंस मान के अच्छा खासा मूव दे दिया फिर भी। और इसका वेटेज 23 है, क्योंकि हमारे भैया साइडवेज थे, एचडीएफसी, हमारे चच्चा साइडवेज थे, एसबीआई, तो इसका मूव काउंट नहीं हुआ। पर हमारे बड़े दादाजी पूरी तरीके से साइड में चलते रहे। So if you are anywhere trying to capture such moves or such directional trades, make sure you track all the four assets under them. Okay, and with assets, there is one more thing I'll point out to is India VIX. क्या है इंडिया विक्स? इंडिया विक्स इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो आपको दिखाता है कि इंडिया में वॉलेटिलिटी कितनी है फिलहाल। ठीक है, हायर द वॉलेटिलिटी, हायर द वॉलेटिलिटी, हायर द प्रीमियम्स, एंड मोर डायरेक्शनल ट्रेड्स, मोर मोमेंटम इनटू द डायरेक्शन। ओके, सो तुमको अगर तुम्हारा ऐसा है, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि मेरा एसएल हंटिंग आज होगा कि नहीं, तो तुमको सुबह प्री ओपनिंग सेशन में तीन चीजें देखनी है। वन, विक्स कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है। नंबर टू, निफ्टी 50, ऑफ कोर्स वो माई बाप है स्टॉक मार्केट का। नंबर थ्री, अगर निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहे हो तो ये चारों स्टॉक्स को मॉनिटर करो, चार नहीं तो बेयर मिनिमम तीन करना ही करना है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। ओके, एंड अगर तुम कोई भी ट्रेड ले रहे हो, निफ्टी बैंक में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, डिसिप्लिन से लो। और डिसिप्लिन कौन सा होना चाहिए कि मेरे तीनों इन स्टॉक्स में, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, तीनों में सेम कलर की कैंडल बने तो ही मैं ट्रेड करूंगा, वरना मैं निफ्टी बैंक का ट्रेड नहीं लूंगा। अगर आप स्कैल्पर हो कि अब हाँ मैंने दो दो पॉइंट कमा लिए, तीन तीन पॉइंट कमा लिए, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट सिनारियो। बट इफ यू आर इंटर डायरेक्शनल ट्रेडर, तो मेरे को डायरेक्शन कैप्चर करना है, मेरे को 50-100 पॉइंट कैप्चर करना है, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप सारे पैरामीटर्स देखो। अब मैं से एक एग्जांपल भी देता हूँ। अभी जो हम लोग अब तक देख रहे थे, वो एक साइडवेज मार्केट का एग्जांपल था कि बाबा, हाउ अ स्टॉक इज गिविंग अ डायरेक्शन, बट ड्यू टू अदर अंडरलाइंग स्टॉक्स योर इंडेक्स इज गोइंग साइडवेज। ओके, बट नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल जहाँ पे हमारा इंडेक्स भी मूव दे रहा है। ओके, आज का दिन भी कंप्लीटली साइडवेज ही था, कोई सेंस नहीं बनता आज का एग्जांपल लेके। हम थोड़ा पीछे आते हैं। दिस इज, कब का है ये दिन? ये है 20 मार्च को, या आई रिमेम्बर, 20 मार्च। अभी 20 मार्च को निफ्टी ने यहाँ से अच्छा खासा एक, कहाँ कितना था ये, 46,550 पकड़ लेता है, और 45,850 पकड़ लेते हैं। 550 और 850, 400-300 पॉइंट का अच्छा खासा उसने डाउन रन दिया था। अगर तुम ऑप्शन बाय भी कर लेते तो भी 200 पॉइंट तो कैप्चर कर ही लेते। चलो नहीं नहीं तो 100 पॉइंट कैप्चर कर लेते। तुमने लेट एंट्री किया, अर्ली एग्जिट किया, वो सब समझ के हम लोग ने अज्यूम करते तुमने सिर्फ 100 पॉइंट कैप्चर किए। बट वो 100 पॉइंट्स भी लाइव मार्केट में कैप्चर करना बहुत बड़ी बात है। इफ़ यू हैव डन दैट, कॉन्ग्रेचुलेट योर। बट ये कैसे किया तुमने? तुमने देखा टॉप पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, एचडीएफसी में मिल रहा है, यस मिल रहा है। एच डी आईसीआईसी में मिल रहा है, यस मिल रहा है। एसबीआई में मिल रहा है, यस मिल रहा है। तो ये तीनों में एट द सेम टाइम इट इज अ रेजिस्टेंस सेटअप।
यहाँ पे ऊपर जाके रेजिस्टेंस मिल रहा है, बट पॉइंट वाज इट वाज इन अ डाउनवर्ड स्ट्रीम, दिस वाज इन अ डाउनवर्ड स्ट्रीम, दिस वाज इन अ डाउनवर्ड स्ट्रीम। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब तीनों नीचे गिर रहे हो तो दादाजी का गिरना लाजमी है, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो आज के टॉपिक में एक ही चीज़ में 10 बार 25 बार रिपीट कर रहा हूँ, और वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन गेट दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड। निफ्टी बैंक में अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करना है तो तुमको ICICI विथ 23, HDFC विथ 27 एंड SBI विथ 12% वेटेज, इन तीनों को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर तुम ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड करने से पहले SBI को देखो। मैं रीज़न SBI पे इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ बिकॉज ऑपरेटर्स को समझ गया है कि रिटेल इन्वेस्टर शाना है, वो ICICI को, HDFC को ट्रैक करेगा, SBI को ट्रैक नहीं करेगा, कोटक को ट्रैक नहीं करेगा। तो जब मोमेंटम या एसएल हंटिंग करना होता है, दे यूज दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स टू पंप द स्टॉक, एंड देन एक हल्का सा ग्रीन कैंडल बन जाता है एंड देन इट कम्स डाउन बैक। सो यस, क्लोज करते हैं। यही था moral of the story, कि when you try to take the trade in, if you're taking in directional trades intraday, make sure you track three different stocks for an index, at least in Nifty Bank। निफ्टी फिफ्टी के हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डीपली बताएंगे कौन सा स्टॉक कितना वेटेज कैरी करता है और उसको कैसे ट्रैक करना चाहिए। ये नंबर्स कभी भूलना मत, इवन लाइव मार्केट में ये नंबर्स को भूलना नहीं है। हमेशा याद रखना है कि किसमें कितनी बड़ी कैंडल बन रही है और कैसे बन रही है। इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद भी अगर इतना सा मूव आए तो इसका रीज़न और कोई नहीं है, हमारा एक्सिस बैंक नेगेटिव जा रहा था वो टाइम पे, इसीलिए आई थी। ओके, सो मेक श्योर तुम सारे कैंडल्स देखो, लाइव मार्केट में चारों को ट्रैक करो। अगर तुम्हारे पास ये चार का डैशबोर्ड नहीं है, आजकल हर ब्रोकर के पास अवेलेबल है, ज़रोदा, ग्रो, धन, आई गेस सबके अवेलेबल है, बट ये ट्रेडिंग व्यू वाला फीचर जो है, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ अवेलेबल ओनली इन धन। इफ़ यू वांट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू कैन ओपन एन अकाउंट एंड देन इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वो नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी ये है कि तुम ये समझो निफ्टी बैंक कैसे ऑपरेट होता है, कैसे उस पर यूज़ किया जाता है। ओके, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई टॉपिक रिकमेंडेशन हो तो आप डाल सकते हो। एंड जस्ट वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया है, तो अगर एडिटिंग में या वॉइस ओवर में किधर भी मिस्टेक होता है, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो। स्लो एंड स्टडी आई विल लर्न हाउ टू मेक वीडियोज़ एंड एडिट वीडियोज़। सी यू सून।